हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल मीनिंग क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं इमोजी के बारे में। यहाँ पर आपको सारे इमोजी दिख रहे हैं ना, और इनके बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट इमोजी है पर्सन टिपिंग हैंड इमोजी। टिपिंग हैंड का मतलब होता है हाथ को ऊपर उठाए रखना, और इस तरीके के हाथ अक्सर वेटर उठाते हैं, लेकिन इस इमोजी का वेटर से कोई कनेक्शन नहीं है। इस इमोजी का सही मतलब क्या है? सो फ्रेंड्स, इस इमोजी का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है, तब आप उस सेंस में इस इमोजी का यूज करेंगे। जैसे कि कैन आई हेल्प यू, यानी आप यह कहना चाहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। जैसे कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम में है और किसी को आप सूचना देना चाहते हैं, तब आप उस सेंस में भी इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है पर्सन बॉविंग डीपली, यानी झुकना, झुककर किसी को नमन करना। इस इमोजी का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपसे कोई गलती हो गई हो या गलत काम किया है, जिसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है और आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ मांगना चाहते हैं। इस इमोजी के जरिए आप उनसे विनती कर सकते हैं। और बहुत से लोग गॉड यानी भगवान से प्रे करना चाहते हैं, यानी भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, तब आप उस सेंस में भी इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमोजी है पर्सन गेस्चरिंग नो, और इसे फेस विद नो गुड गेस्चर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ना का इशारा करना। इसको आप देख सकते हैं, इस इमोजी ने अपने हाथ में क्रॉस का निशान बना रखा है, और आप इस इमोजी को देखकर ही समझ गए होंगे जब आपको किसी से ना कहना हो, तब आप इस सेंस में इस इमोजी का यूज करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तब भी आप इस इमोजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इमोजी हैंड अप, और इसे पर्सन राइजिंग वन हैंड इमोजी से जाना जाता है, यानी एक हाथ को ऊपर उठाकर रखना। इस इमोजी का यूज अगर आप किसी से पूछने जा रहे हैं और आप उनके पास ये इमोजी सेंड करके बता सकते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। इसी के साथ अगर आप किसी से सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, उस सेंस में आप उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं इसका आंसर जानता हूँ। और जैसे आप किसी को हाय हेलो बोलना चाहते हैं, तब भी आप इस इमोजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इमोजी पर्सन गेस्चर ओके, और इसे फेस विथ ओके गेस्चर इमोजी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जब आपको ओके कहना है, यानी ठीक है कहना है, तब उस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इस इमोजी का मतलब जब आपको ओके कहना है, यानी ठीक है कहना है, तब आप उस सेंस में इसका यूज करते हैं। लेकिन इस इमोजी ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा है। उसे देखकर लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान यानी प्रॉब्लम में है, लेकिन इसने अपने हाथों को सर पर प्रॉब्लम के लिए नहीं रखे हैं। यहाँ पर इसने दोनों हाथों को अपने सर पर इसलिए रखा है जिससे वह ओ बना सके, यानी ओके। जैसे आप किसी से सहमत हैं, एग्री करते हैं, तब आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमोजी, इस इमोजी को पर्सन गेटिंग मसाज इमोजी कहते हैं। इसका यूज आप तब कर सकते हैं
जब आप अपने सर की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फील अच्छा कर रहे होते हैं, तब आप उस सेंस में इसका यूज करते हैं। या फिर आप भाग दौड़ में थक गए हैं और आराम कर रहे होते हैं, आप उनके पास ये इमोजी सेंड करके बता सकते हैं कि आप थक गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप इस इमोजी का मतलब तो पहले ही समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट इमोजी के बारे में जान लेते हैं। लास्ट इमोजी बहुत ही इजी है। पर्सन रनिंग इमोजी कहते हैं। इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आप दौड़ रहे होते हैं, यानी रनिंग कर रहे होते हैं। यदि आप किसी काम को बहुत ही तेजी से करना चाहते हैं, तब आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। और आप इस इमोजी को देखकर पहले ही समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है।